नमस्कार साथियों। हम पंकज सिंह, मेरे YouTube चैनल जीके बाय पंकज सिंह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं वो अपना टॉपिक रहेगा पे मैनेजर। और पे मैनेजर से संबंधित जो मुख्य 10 समस्याएं हैं जो पिछले दिनों मैंने इसको फाइंड आउट किया है, वो समस्याएं रहेंगी और उनका समाधान कैसे रहेगा उन पे ही अपन बात करेंगे। सबसे पहले ये जो स्लाइड आपके सामने दिखाई दे रही है, ये स्लाइड किस काम आएगी? ये स्लाइड उसके लिए काम आएगी कि आपने को 3 फाइल पे साइन करने हैं। ध्यान हो तो पहले इनर और आउटर पे साइन होते थे, और अब इनर, आउटर और शेड्यूल तीनों पे अपने को साइन करके भेजने हैं। अब तीनों पे भेजने हैं तो उसका समाधान की दिक्कत क्या हुई कि जो अपन ने पे मैनेजर से जो एक्टिव एक्स का ACTIVE एक्टिव एक्स का जो लिंक अपने को पे मैनेजर से प्राप्त हुआ था, वो 2 फाइल पे साइन करने के लिए था, जबकि अपने को फाइल साइन करने के लिए ट्रेजरी ने बोला है कि 3 फाइल पे अपने को साइन करने हैं। तो वो 3 फाइल पे साइन कैसे होंगे, मैन ये रहेगा अपना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 3 फाइल साइन करने के लिए सबसे पहले अपने को एक्टिव एक्स जो अपने पीसी में जो इंस्टॉल कर रखा है उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसको रिप्लेस करने के बाद में आपको नया एक्टिव एक्स ये कहाँ से मिलेगा? ये किसी प्रकार की साइट वगैरह पे कहीं नहीं मिलता है। आपको क्या करना है, अपना जो स्कूल का जो मेल आईडी है, स्कूल के मेल आईडी से आप पे मैनेजर RJ पे मेल करेंगे, और मेल करने के बाद में जो सब्जेक्ट लिखेंगे उस सब्जेक्ट में देखिए ये एक्टिव एक्स का स्पेलिंग लिखेंगे, और उसको आप बिना कुछ मैटर लिखे आप उसको मेल कर देंगे। मेल करने के बाद में इस एक्टिव एक्स के साथ में पे मैनेजर सेल ने एक ऑटो रिप्लाई सेट कर रखा है। उस ऑटो रिप्लाई से आपको 5 मिनट में या 10 मिनट के अंदर ऑटो रिप्लाई मैसेज आ जाएगा, और उस मैसेज में आपको ये जो लिंक है, ये लिंक आपको मिलेगा कि एक्टिव एक्स को जो रिप्लेसमेंट का जो लिंक होगा वो आपको मिल जाएगा। और पहले वाले को आप अपने पीसी से या लैपटॉप से आप अनइंस्टॉल कर देंगे, और नए जो एक्टिव एक्स का जो लिंक आएगा उसको आप इंस्टॉल कर लें। और उसको इंस्टॉल करने के बाद में अगर आप साइन करेंगे तो 3 फाइल पे आपके साइन बिल्कुल हो जाएंगे। पुराने वाले एक्टिव एक्स से नहीं होंगे। ये आपको छोटा सा प्रोसेस ये करना है, स्कूल के मेल आईडी से आपको ये एक्टिव एक्स आप लिख के मेल कर दें और आपको ऑटो रिप्लाई आ जाएगा, और उससे नया जो लिंक आएगा उसको इंस्टॉल कर लें, और उसके बाद में आप 3 फाइल पे साइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अपना जो दूसरा प्रश्न रहेगा, दूसरा प्रश्न ये था कि भ्रांति है एक तरह से, प्रश्न तो क्या कहूँगा मैं इसको, भ्रांति ये थी कि पे मैनेजर से अपन ने जिस सिस्टम से अपने DDoS सर्टिफिकेट को अपन ने जिसको सर्टिफाई करवाया है उसी पे ही अपना जो सही सिग्नेचर का प्रोसेस है वो चलेगा। ऐसी भ्रांति बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल आप इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा कि जिस भी कंप्यूटर से आप साइन कर रहे हैं उस कंप्यूटर के अंदर आपको मैनुअली 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, आपके पास डोंगल होना चाहिए, जो DDoS आपका जो डोंगल होगा वो होना चाहिए। उस पीसी के अंदर एक्टिव एक्स होना चाहिए, तो एक्टिव एक्स मिलेगा। और एक्टिव एक्स होने के बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसकी वो सेटिंग्स जो हैं चेंज के, अपने जो एक्टिव बात करेंगे अपन, चेंज की जो सेटिंग रहेंगी वो, अगर ये तीनों चीज़ें अगर आपके उस पीसी में हैं, चाहे वो आपका पर्सनल हो या फिर स्कूल का हो, अगर उसके अंदर ये तीनों चीज़ें अगर प्रॉपर तरीके से हैं तो आप उस डोंगल को लगा के उस पीसी से, उस लैपटॉप से किसी भी तरह से आप उसमें डिजिटल साइन है वो कर सकते हैं। मेन पर्सन का जो आंसर ये रहा, पर्सन ये था कि अपन डिजिटल साइन है वो केवल मात्र से जिससे अपने सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन किया है उसी से होगा। उसका आंसर ये है कि आप किसी भी पीसी से, किसी भी लैपटॉप से उसमें आप डिजिटल साइन कर सकते हैं, बशर्ते उसमें ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक्टिव एक्स इंस्टॉल होना चाहिए, नया वाला जो वर्जन अभी अपन ने बात करी थी वो होना चाहिए। दूसरा, आपके पास में डोंगल होना चाहिए। और तीसरा, एक्टिव एक्स की जो स्क्रिप्टिंग की और जो जो इसके एक्टिव एक्स की जो सेटिंग्स हैं जिसको इनेबल करना था, अगर वो आपके पास में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अगर आपकी काम कर रही हैं तो आप किसी भी प्रकार के पीसी, लैपटॉप के अंदर डिजिटल साइन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अभी अपना जो अगला प्रश्न जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो आपने यहाँ से इंटरनेट एक्सप्लोरर से इस कॉर्नर वाले मेन्यू पे जाके, और यहाँ से देखिए ये आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर की जो सेटिंग्स जो आप लोग यहाँ से एक्टिव एक्स और स्क्रिप्टिंग की जो चेंज करते हैं
उसको चेंज करने से पहले आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ से आप जाके करते हैं, मैं आपको बताता हूँ वो। देखिए, मैंने ये नया स्लाइड लगाया है। इस स्लाइड में अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ देखिए इनेबल प्रोटेक्टेड मोड, ये यहाँ से आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये देखिए यहाँ से एक टिक मार्क्स बॉक्स बना हुआ है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक ही रहा है। आपको क्या करना है, इसको अनसेलेक्ट कर देना है। यहाँ से इस टिक को हटा देना है और टिक हटाने के बाद में आप जहाँ देखिए स्क्रिप्टिंग ये सिक्योरिटी में जाते हैं और यहाँ जाने के बाद में आप इस ये कस्टम लेवल से जाके यहाँ से अपने एक्टिवएक्स और स्क्रिप्टिंग की जो सेटिंग्स अपन चेंज करते हैं वो सारी चेंज करने से पहले ये जो टिक बॉक्स जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस टिक बॉक्स को यहाँ से इसको अनमार्क कर दें आप। एक ये छोटा सा सेटिंग है लेकिन बहुत ही काम का सेटिंग रहेगा आप लोगों के लिए। इसको इनेबल कर दें और उसके बाद में अपन जैसे ही आगे चलते हैं एक्टिवएक्स और स्क्रिप्टिंग की सेटिंग्स पे, उनको आप इनेबल कर रखें। देखिए ये नया स्लाइड, और ये जो सारा का सारा अपन ने बात कर रखे हैं। उसके बाद में ये दो प्रकार के इंटरनेट सिक्योरिटी सेटिंग के ये जो सेटिंग के जो जोन रहेंगे, ये तो एक्टिवएक्स और प्लगिंग की सेटिंग रहेंगी और ये सारी की सारी स्क्रिप्टिंग की सेटिंग रहेंगी। सब सेटिंग भी हैं, एक सेटिंग को जैसे आप खोलेंगे उसके अंदर दूसरा सेटिंग भी ओपन हो सकता है। तो आप सभी प्रकार की ये दोनों के दोनों जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो रखे हैं, इन दोनों में जितनी प्रकार की जो सेटिंग है, आप उन सेटिंग को सारी की सारी सेटिंग को आप है वो इनेबल रखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, उसके बाद में अगला जो अपना जो मेन जो रहेगा कि जैसे ही आप इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो आप यूज करते हैं, वो चलाते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि नीचे यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग का इंटरनेट एक्सप्लोरर में उसमें रिस्क से संबंधित ऐसा एक आता है। तो आप उसको कभी भी कट मार्क नहीं करें, उसको पड़ा रहने दें यहीं। आप उसको चलाएं, उसके बाद में ये इधर उधर भी नहीं होगा वो, तो आप वो उसको बिल्कुल पड़ा रहने दें। आप उसको किसी प्रकार से काटने का या फिर फिक्स फॉर सेटिंग ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करें। देखिए आप जो देख रहे हैं, देखिए मैं जिसके नीचे बात कर रहा था फिक्स सेटिंग फॉर मी, और ये सेटिंग इस की मैं बात कर रहा हूँ, इसको आप कभी भी काटें नहीं, इसको यहीं कहीं पड़ा रहने दें। ये आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा भी वो उत्पन्न नहीं करेगा। अपना जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और उसकी सेटिंग्स के बारे में आप लोगों का ध्यान शायद तक ही गया होगा। देखिए यहाँ अपन जो ये चेंजमेंट यहाँ करते हैं अपन, जैसे ही वेरीफाई कॉन्टेक्ट करते हैं यहाँ पे अपन DDoS साहिबान का रजिस्ट्रेशन लगा के ये OTP लगाकर अपन यहाँ 100 सर्टिफिकेट जैसे ही करते हैं, तो कई बार क्या होता है 100 सर्टिफिकेट ये करने के बाद में कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे पता चलता है कि जैसे सर्वर ही काम करना बंद कर दिया है। तो उसके लिए आपकी पीसी में अगर ऐसा नहीं हो, तब भी आप बिल बनाएं वगैरह बनाएं, कुछ भी जो काम करें, उससे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर आप एक दो सेटिंग्स हैं आपके सिस्टम से पीसी से संबंधित, आप उनको ज़रूर है वो कंप्लीट रखें। जैसे इसमें आपको जो एरर जो आपका जो आता है, चेक DSC सेटिंग आता है, दूसरा है ऑटोमेशन सर्वर कांट बी क्रिएट ऑब्जेक्ट है। ये जो ऐसा भी किसी प्रकार की जो समस्या का सामना करना पड़ता है आप लोगों को, तो उसके लिए ध्यान ये रखें कि ये जो चेक DSC सेटिंग और ये दोनों तीनों जो भी अगर आपके सामने आते हैं, तो पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने जो इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग्स हैं उनको चेक कर लें आप। उनके बाद में एक्टिवएक्स का देख लें, अगर स्क्रिप्टिंग और उसको किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं हो गया हो, फिर देख लें आपका डोंगल तो बिल्कुल सही तरीके से लगा हुआ हो। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं जो तीन जो अपन ने जो मेन जो सेटिंग्स की बात करी, उनमें किसी न किसी एक सेटिंग के अंदर आपको बिल्कुल गड़बड़ है वो मिलेगा। अगर आप उधर से वो उसको सही कर लेते हैं, तो उसके बाद में चेक DSC सेटिंग का ऑटोमेशन सर्वर कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल भी आपको एरर है वो नहीं आएगा। अब अगली जो इसकी अपन बात कर रहे हैं, ये देखिए आपके सामने जो स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है, ये स्लाइड ये रहेगा कि आपका जो पीसी है उसके अंदर अगर किसी प्रकार का ऐसा एरर आता है, तो उस एरर के लिए जहाँ तक पे मैनेजर सेल ये मानती है कि आपके जो पीसी है उसकी सेटिंग 2-3 सेटिंग्स हैं वो चेंज होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, जो आपका जो डेट और टाइम का जो फॉर्मेट है वो सही होना चाहिए। यहाँ जिस फॉर्मेट की जो बात कर रहे हैं, ये फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट में आपको इंग्लिश ये होना चाहिए इसमें। तो आप ध्यान रखेंगे ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इंग्लिश US वाला फॉर्मेट है, ये यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो रहेगा अपना,
देखिए इसमें शो डेट, डेट का जो बात हुई है, डेट का जो कॉलम आया है, इस डेट में के अंदर भी आप ध्यान रखेंगे कि मंथ, डेट और ईयर, ये ऐसा फॉर्मेट है, ये आप लोगों को पास में होना चाहिए, M/D/YYY ऐसा ये अगर आप रखेंगे अपने सिस्टम पीसी की डेट्स और इसके सेटिंग्स के बारे में रखेंगे तो आपको किसी प्रकार का जो एरर है वो एरर नहीं मिलेगा। और वहाँ आपको जो सोर्स सर्टिफिकेट, देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये जो है ये सोर्स सर्टिफिकेट, ये अगर डायलॉग बॉक्स आपका ओपन नहीं हो रहा है तो इस यकीनन मान के चलिए कि आपकी जो सेटिंग्स हैं ये सर्वर कांट बी क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऐसा भी एक एरर है वो आपके सामने आ रहा है। अभी मेरे को सारे एरर हैं वो याद नहीं है, एरर काफ़ी सारे आते हैं। तो ऐसा कोई सर्वर ये एरर जो आता है तो आप अपने पीसी की, लैपटॉप की जो भी सेटिंग्स हैं उसमें जाके जो अपन ने बात करी, ये एक तो पहला आप काम ये करेंगे कि इस यूनाइटेड स्टेट यूएस कर लेंगे इस लैंग्वेज का वाला कि ये फॉर्मेट को चेंज करेंगे आप। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो डेट का रहेगा वो डेट का सेटिंग है आप वो सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना है वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ देखिए आप टोटल फाइल 2 और टोटल साइन फाइल 0, ये देखिए मेन ये आता है कि यहाँ पे मेनली क्या होना चाहिए, अपन अगर साइन कर रहे हैं तो टोटल फाइल 3 होना चाहिए और साइन फाइल है वो 3 होना चाहिए। यहाँ पे 2 क्यों प्रदर्शित हो रहा है, फिर अगर 3 पे अपने को साइन कर रहे हैं तो 2 क्यों प्रदर्शित हो रहा है, इसका मेन जो कारण है वो क्या रहेगा कि जैसे ही आप अपने बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद में आप रिपोर्ट में जाते हैं और रिपोर्ट में जाके आप है वहाँ सैलरी रिपोर्ट्स को आप शो करते हैं। तो सैलरी रिपोर्ट देखते हैं तो वहाँ आपको इनर और आउटर दोनों तो देखना ही है और इसके साथ में प्लस जो भी शेड्यूल हैं एक बार उनको आप डाउनलोड कर लें और उसको व्यू कर लें। जैसे ही आप इनर, आउटर और शेड्यूल को व्यू कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर तो टोटल फाइल हैं, साइन फाइल हैं, ये ऑटोमेटिक ही 3 प्रदर्शित होनी स्टार्ट हो जाएगी। एक बार दोबारा सुनिए, जहाँ पे टोटल फाइल की संख्या अगर 3 नहीं आती है, यहाँ 1 आती है, यहाँ 2 आती है, इसका मतलब ये रहेगा कि आपने बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद में यहाँ रिपोर्ट्स में जाके आपने सैलरी रिपोर्ट्स हैं उसमें इनर, आउटर और आपने शेड्यूल को नहीं देखा है। तो यहाँ अगर आप किसी प्रकार की 1, 2 और 3 आपको अगर किसी प्रकार से यहाँ में ये जो फाइल की संख्या में अगर 3 से कम आपको संख्या मिलती है तो आप सैलरी रिपोर्ट्स में जाके इनर, आउटर और शेड्यूल को आप तीनों को चेक करेंगे और उसके बाद में यहाँ आने के बाद में ऑथराइजेशन में आने के बाद में साइन न्यू पे आप क्लिक करेंगे। जैसे डायलॉग बॉक्स चेक मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ ऑटोमेटिक ही 3 फाइल है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद में आप सेलेक्ट सिग्नेचर करके आप वो सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक अगला क्वेश्चन जो मेरा रहेगा वो मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए ये रहेगा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब भी आप सर्टिफिकेट को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ट्रेजरी से रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो उस समय आप जो भी आप लेटर लिखते हैं या फिर फ़ोन कॉल से ट्रेजरी या जिस भी आप कोषालय में बात करते हैं तो उनको आप डीडीओ कोड ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, डीडीओ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये ऑफिस आईडी पे नहीं हो रहा है, ये डीडीओ कोड पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और आपको जो भी लेटर पैड है या फिर जिस भी कर्मचारी से आप बात कर रहे हैं, जिस भी मेथड से आप मोड से बात कर रहे हैं, उनमें आप डीडीओ कोड है वो ज़रूर बताएं। अगर अपना डीडीओ कोड अगर नहीं पता है तो डीडीओ कोड चेक करने का मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। बिल, कोई भी बिल होगा आपका स्कूल का जो भी बिल है और बिल की जो भी आउटर शीट है उस पर आप देखेंगे तो बिल की आउटर शीट के ऊपर आपको जो आपकी डीडीओ साहिबान का जो डीडीओ कोड है वो डीडीओ कोड आपको दिखाई दे देगा। तो वहाँ से आप डीडीओ कोड को देख सकते हैं और उसके बिहाफ पे आप है उनसे कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, नेक्स्ट प्रोसेस में थोड़ा सा अपना ये रहेगा कि जैसे ही आप यहाँ 3 फाइल शो हो जाती हैं, 3 फाइल शो होने के बाद में आप यहाँ साइन करते हैं। 3 फाइल पहला शर्त हुई कि 3 फाइल होनी चाहिए। 3 फाइल होने के बाद में जैसे ही आप सेलेक्ट सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट सिग्नेचर पे क्लिक करते ही आपको देखिए ये जो बिल्कुल सर्टिफिकेट का ये जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको सर्टिफिकेट हम वो शो हो जाएंगे।
स्कूल में अपनी डी साहिबान का एक ही होता है, कई बार एक ऑफिस का एक डी को 2 ऑफिस का चार्ज हो सकता है, तो वहाँ 2 सर्टिफिकेट अगर ये शो कर देगा तो आपको अपने स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ आपको सर्टिफिकेट जैसे शो हो जाए, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे उसके बाद में देखिए ये आपसे पिन मांगेगा। यहाँ पे जो आपने जो पिन डिफ़ॉल्ट आपने जो भी पिन आता है उसको आप चेंज कर लें और अपने डोंगल के हिसाब से जो भी पिन आपने सेट कर रखा है उस पिन को यहाँ प्रेस कर दें। और पिन प्रेस करने के बाद में देखिए अगला क्या होगा, ये ऑप्शन ये आएगा फाइल साइन सक्सेसफुली। ये मैसेज जब तक नहीं आता है तब तक आप ये नहीं माने कि आपका जो डिजिटल साइन है वो हो चुका है। ये जैसे ही साइन आ जाए ये कि साइन सक्सेसफुली हो गया है, इसका मतलब है अपना साइन है वो बिल्कुल सक्सेसफुली होगा और अपन अपने अब साइन रिपोर्ट है वो देख सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही वो ऑप्शन आया, ऑप्शन आने के बाद में देखिए यहाँ साइन रिपोर्ट्स हैं। इस साइन रिपोर्ट्स पे जाके आप है सारी की सारी जो आपने इनर आउटर और शेड्यूल है, इनर पे एक सिग्नेचर होगा, आउटर पे 2 होंगे और शेड्यूल जो लास्ट का जो शेड्यूल होगा उसी पे सिग्नेचर होंगे। ये आप ध्यान रखें उस चीज़ के लिए। उसके बाद जैसे ही आप ये साइन करेंगे तो उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो अलग प्रोसेस रहेगा, ये देखिए ये यहाँ पे इनर पे साइन हो रखा है। अब इनर पे ये होने के बाद में पिछले मार्च के महीने में अपने डिजिटल साइन किए थे तो आपने वहाँ पर किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं किया था। लेकिन अगर आप डीडीओ फॉरवर्ड करने से पहले जैसे ही आपने सैलरी प्रोसेस किया उसके बाद में आपको डीडीओ फॉरवर्ड करने से पहले डॉक्यूमेंट्स हैं वो दस्तावेज़ हैं वो लगाने पड़ेंगे। जैसे ही उसका दस्तावेज़ वाला प्रोसेस आता है उसको भी आपके साथ लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। तो वहाँ जाके आप किसी प्रकार का एब्सेंटिव है या फिर एलपीसी है वो डॉक्यूमेंट अगर आप लगाते हैं तो उसकी रिपोर्ट्स है ना वो आपको यहाँ शो होगी। यहाँ पे इनर के ऊपर आपको शो होगी कि आपने उक्त बिल के साथ में कौन कौन से दस्तावेज़ हैं वो अटैच किए हैं। तो यहाँ आपको सारे के सारे जो एलपीसी है, जॉइनिंग ऑर्डर है या एब्सेंटिव रिपोर्ट है, जो भी आप लगाएंगे वो सारी के सारी आपको रिपोर्ट्स हैं यहाँ शो हो जाएंगी। नेक्स्ट पर्सन अपना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रेजरी अगर अपने बिल अपने डीडीओ फॉरवर्ड कर दिया, उस ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दिया, डिजिटल साइन कर दिया और उसके बाद में अगर ट्रेजरी ऑब्जेक्शन लगा दे उस बिल पे, ट्रेजरी ऑब्जेक्शन लगा देती है और अपन ने उसको चेक कर लिया कि भाई ट्रेजरी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है। अब उस ऑब्जेक्शन को रिमूव कैसे करें अपन? तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले अपन ने को बिल है वो रिवर्ट करना पड़ेगा और रिवर्ट करने के बाद में जिस प्रकार का दस्तावेज़ के लिए ट्रेजरी ने ऑब्जेक्शन लगाया है आप उसको अपने ऑथराइजेशन में जाएंगे, ऑथराइजेशन में जाके बिल रिवर्ट कर लेंगे और रिवर्ट करने के बाद में आपको डीडीओ फॉरवर्ड करने से पहले आप ध्यान रखेंगे जैसे बिल रिवर्ट करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक ही डीडीओ फॉरवर्ड से पहले आ जाएगा और वहाँ जाके आप उस जो उक्त जो आपके साथ जो कमी रही है, जिस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन लगाया है ट्रेजरी ने ऑब्जेक्शन लगाती है तो पहले ट्रेजरी है टोकन नंबर जारी करती है, उसके बाद में ही उस टोकन नंबर के बिहाफ पे ही ऑब्जेक्शन है वो जारी किया जाता है। तो ऑब्जेक्शन लगा देती है तो आप उसको बिल को डिलीट नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डिलीट करने को बिल को डिलीट कर सकते हैं आपके मन का जो वहम है उसको निकालने के लिए। और अगर आप बिल को डिलीट नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप डिलीट मत करिए। जैसे ही आपको डीडीओ फॉरवर्ड करने से पहले वो सारी दस्तावेज़ की जो थी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है वो डॉक्यूमेंट लगा दें और उसको लगाने के बाद में आप डीडीओ फॉरवर्ड कर दें, उसके बाद में ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दें, उसके बाद में आप जो भी सिग्नेचर रहेंगे वो आपके डिजिटल सिग्नेचर हैं वो आप कर दें। ट्रेजरी है जो टोकन नंबर आपको जो जारी किया हुआ है उसी टोकन नंबर पे नया जो बिल है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी के आधार पे आपको नया जो बिल लगा के और उसको बिल को है वो पास कर देगी। अगर आपने बिल को डिलीट किया है तो बिल को डिलीट करने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो भी बिल के साथ दस्तावेज़ लगाया है वो दस्तावेज़ आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। एक बार दोबारा समझें कि बिल ट्रेजरी से आपने रिवर्ट करवा लिया, रिवर्ट करवाने के बाद में जैसे उसके साथ में आपने एब्सेंटिव रिपोर्ट लगाई और ट्रेजरी ने ये कह दिया कि इसके साथ में कार्यालय आदेश की कॉपी नहीं लगाई आपने, तो आपको बिल को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेजरी ने ऑब्जेक्शन लगाया कि कार्यालय आदेश नहीं लगाया है तो आप उस कार्यालय आदेश का फॉर्मेट बनाएं और अब डॉक्यूमेंट अपलोड है अपने ऑथराइजेशन के अंदर डीडीओ फॉरवर्ड से करने से पहले, डीडीओ फॉरवर्ड करने से पहले आप उस कार्यालय आदेश को जो भी उन्होंने ट्रेजरी ने ऑब्जेक्शन लगा जिस दस्तावेज़ की मांग करी है वो दस्तावेज़ वहाँ लगा दें और उसके बाद में आप डीडीओ फॉरवर्ड करने के बाद में उक्त पर जो भी प्रोसेस रहेगी वो आपकी कर लें। अगर आप बिल को डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद में जो भी सारे दस्तावेज़ अगर आपने लगाए हैं वो सारे के सारे आपको दस्तावेज़ हैं वो दोबारा लगाने पड़ेंगे। तो जहाँ तक हो सकता है कि कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा
ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इन सभी सारी समस्याओं के बाद में भी अगर आपको कोई समस्या अगर रहती है कि जिस मैंने इसमें शामिल नहीं किया है तो वो छूट गई होगी, तो आप इसको बाकायदा कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप मेरे से पर्सनल पूछ सकते हैं। और अपना ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है जो वो आपके लिए हमेशा के लिए तैयार रहता ही है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।